वेदांता ग्रुप, जिसका डिमर्जर हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। कारोबार अब अलग अलग कंपनियों में बंट भी चुका है। बाजार की नजर भी हर कंपनी पर बनी हुई है कि आखिर अब ये अपने दम पर कैसा प्रदर्शन करेंगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। खबर यह है कि अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता एल्यूमीनियम करीब 13,500 करोड़ का नया लोन लेने जा रही है। अब देखिए, सवाल उठना तो लाजमी है, आखिर डिमर्जर के तुरंत बाद इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कंपनी किसी कर्ज की तरफ बढ़ रही है, कर्ज का दबाव बढ़ रहा है कंपनी की तरफ, या फिर कंपनी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति है जिसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, 13,500 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं होती। इसीलिए आज आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दरअसल वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता एल्यूमीनियम मेटल लिमिटेड करीब 13,500 करोड़ का घरेलू लोन जुटाने की तैयारी कर रही है। इस पूरे लोन में देश के 3 बड़े बैंक शामिल हैं। एक्सिस बैंक करीब 5,500 करोड़ देने वाला है, जबकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मिलकर के करीब 8,000 करोड़ का कर्ज देने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर इस लोन का कुछ हिस्सा दूसरे जो वित्तीय संस्थान हैं उनको भी दिया जा सकता है, जिसे यहाँ पे बैंकिंग की भाषा में सिंडिकेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कंपनी ये पैसा कोई नया प्लांट लगाने, नई फैक्ट्री बनाने, कारोबार को एक्सटेंड करने के लिए नहीं ले रही है, बल्कि कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपने पुराने कर्ज को नए कर्ज से बदलने के लिए करने जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो कहानी है वो नए निवेश की नहीं है, बल्कि पुराने कर्ज को बेहतर तरीके से संभालने की कहानी है। ये जो स्थिति है, इसके लिए एक टर्म भी यूज किया जाता है बैंकिंग की भाषा में, डेट रीफाइनेंसिंग। ये शब्द सुनने में आपको थोड़ा सा मुश्किल, अटपटा सा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब काफी आसान है। जब कोई कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेती है और उस नए कर्ज की शर्तें पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो जाती हैं, तो उसे डेट रीफाइनेंसिंग कहा जाता है। यानी कंपनी पर कर्ज नहीं खत्म हो रहा, बल्कि पुराने कर्ज की जगह नया कर्ज आ जाता है। वेदांता एल्यूमीनियम भी यही करने जा रही है। वो अपने पहले से जो मौजूद कर्ज है उसको एक नई व्यवस्था में बदलना चाहती है, ताकि आगे चल करके उस कर्ज को संभालना उसके लिए पहले के कंपैरेटिवली आसान हो सके। अब ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये भी समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ यहाँ पे कर्ज होना समस्या नहीं होती, बल्कि उस कर्ज की शर्तें, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती है ना लोन के साथ, उसको यहाँ पे संभाले रखना ज्यादा मायने रखती हैं। अगर कर्ज जल्दी लौटाना हो, ब्याज ज्यादा हो, या अलग अलग बैंकों को अलग अलग समय पर भुगतान करना पड़े, तो कंपनी की नकदी पर दबाव पड़ता है। ऐसे में कंपनियां जो हैं वो यहाँ पे पुराने कर्ज को यहाँ पे नए और लंबी अवधि वाले जो कर्ज हैं उनसे बदलने की कोशिश करती हैं। इससे उन्हें ना भुगतान के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, कैश फ्लो बेहतर बना रहता है, और अगर नई ब्याज दर पहले से कम हो तो ब्याज का बोझ भी घट सकता है। यानी कि कंपनी अपने कारोबार पर ज्यादा ध्यान दे सकती है और हर समय कर्ज चुकाने के दबाव में नहीं रहती। लेकिन क्या इससे कंपनी का कर्ज कम हो जाता है? जवाब है नहीं। देखिए, नया कर्ज लेकर के पुराना कर्ज का भुगतान किया जा रहा है, इसीलिए कुल कर्ज तुरंत खत्म नहीं होता, सिर्फ उसकी जो संरचना है वो बदलती है। फर्क बस इतना होता है कि अब कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है और उसकी शर्तें पहले से बेहतर हो सकती हैं। रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम चलें तो लोन की जो अवधि है वो करीब 6.5 से 7 साल जो है वो रहने वाली है। ब्याज दर जो है करीब 7.9 से लेके 8% तक रहने की संभावना है। हालांकि पुराने कर्ज पर ब्याज कितना था इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, इसीलिए यह कहना जल्दबाजी हो सकता है कि कंपनी का जो ब्याज खर्च है कितना कम होगा। लेकिन अगर नई शर्तें बेहतर हैं तो कंपनी के लिए ये निश्चित तौर पर देखा जाए तो राहत की बात हो सकती है। अब सवाल यह भी है कि आखिर इस लोन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस ये रखता है? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है वेदांता ग्रुप का डीमर्जर। पहले एल्यूमीनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और दूसरे कारोबार एक ही कंपनी के अंदर चलते थे, लेकिन अब सभी कारोबार जो हैं अलग अलग कंपनियों के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि अब हर कंपनी को अपनी फंडिंग खुद यहां जुटानी है और अपना जो कर्ज है वो खुद संभालना होगा, और अपनी जो वित्तीय स्थिति है वो भी खुद ही मजबूत रखनी होगी। ऐसे में वेदांता एल्यूमीनियम का ये 13,500 करोड़ का लोन डीमर्जर के बाद पहला बड़ा घरेलू लोन जो है वो माना जा रहा है। यही वजह है कि बाजार की जो नजर है इस पर टिकी हुई है, और ये जो अलग कंपनी बनने के बाद बैंक या उस पर कितना ज्यादा भरोसा है वो ये दिखाता है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में क्रिसिल ने यहाँ पे वेदांता एल्यूमीनियम की जो क्रेडिट रेटिंग है बढ़ा करके AA+ कर दी है।
और उसका जो आउटलुक है वो भी बहुत स्टेबल रखा गया है। इसका मतलब ये है कि रेटिंग एजेंसी को ऐसा लगता है कि कंपनी की जो कर्ज चुकाने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो मजबूत है। यही भरोसा जो है बैंकों को भी इतनी बड़ी रकम उधार देने के लिए तैयार कर सकता है। अच्छी क्रेडिट रेटिंग का फायदा ये भी होता है कि भविष्य में कंपनी को यहाँ पे अपेक्षाकृत बेहतर शर्तों पर फंडिंग मिलने की जो संभावना है बढ़ जाती है। अब सबसे अहम सवाल, इस पूरी खबर का निवेशकों पर क्या असर पड़ता है, उनके लिए इसका क्या मतलब निकलता है? क्योंकि देखिए, लास्ट में ना आपको यही जानना होता है कि आखिर इस पूरी खबर से आप क्या ले सकते हैं, आपको क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। अगर देखिए आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहने वाला है कि कंपनी 13,500 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है, तो यह खबर पहली नजर में जरूर डराने वाली लग सकती है, लेकिन पूरी तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। कंपनी कोई नया यहाँ पे रिस्क उठाने के लिए कर्ज नहीं ले रही है, बल्कि अपने पुराने कर्ज को ज्यादा यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है। उसकी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा व्यवस्थित तरीके से उसको चुकाया जाए। अगर इस कदम से कंपनी का जो कैश फ्लो है बेहतर होता है, ब्याज का जो दबाव है वो कम होता है, और आने वाले समय में कंपनी अपने एल्यूमिनियम कारोबार से मजबूत कमाई करके धीरे धीरे अपना नेट डेट जो है वो घटाने में यहाँ पे सफल रहती है, तो फिर क्या होगा? तो इसका फायदा लंबे समय में निवेशकों को भी मिल सकता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कंपनी का कुल कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आगे सबसे ज्यादा जो नजर है वो इसी बात पर रहने वाली है कि वेदांता एल्यूमिनियम अपने कारोबार से कितनी मजबूत यहाँ पे कमाई कर सकती है, समय पर अपना कर्ज चुकाती है या नहीं, और डिमर्जर के बाद एक देखा जाए तो एक जो इंडिपेंडेंट कंपनी है उसके तौर पर अपने निवेशकों का जो भरोसा है वो कितनी हद तक मजबूत बनाए रख सकती है। तो देखिए, कुल मिलाकर के फिलहाल इस 13,500 करोड़ के लोन को सिर्फ यहाँ पे नया कर्ज नहीं, बल्कि डिमर्जर के बाद वेदांता एल्यूमिनियम की नई वित्तीय रणनीति और उनकी पहली बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।